सो जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट विद टाइम हुआ है एंड ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी मैं देखता हूँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन से जितना जल्दी किसी को मिलेगा, आजकल टाइम है इंफॉर्मेशन का। सो आजकल टाइम है इंफॉर्मेशन का, आजकल टाइम है डेटा का। तो ये जितना जल्दी किसी को मिलेगा, एक क्वालिटी ऑफ टीचिंग हुआ, क्वालिटी ऑफ रिसर्च हुआ, ये बड़ा स्ट्रेंथन होता है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AI ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈਟ GPT ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ये एक चीज़ ये अभी आ रहा है कि लोग बोलते हैं गूगल गुरु बोलते हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे को कोई चीज़ अगर क्लास मिस हो गया है, मैं गूगल में पढ़ लेना है। बाज कोई क्वेश्चन, जैसे आपने बताया, कोई क्वेश्चन दिमाग में आया तो किसी फोरम से पूछ लेना है, AI यूज़ करके, चैट GPT वगैरह यूज़ करके इसका आंसर ले लेना। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ऐसे नहीं कि कोई क्लासरूम में 1 घंटा टीचर से पढ़ रहा है, उसके बाद उसका पढ़ाई ख़त्म हो गया, उसका कंटिन्यूस, उसके दिमाग में कंटिन्यूस क्वेश्चन भी आता है एंड वो आंसर कंटिन्यूसली ढूंढता रहता है। अगर उसके पास ये फैसिलिटीज़ है, गैजेट्स है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहता है कि किसी भी टाइम में दिमाग में कोई क्वेश्चन आया, अगर उसके आसपास टीचर नहीं है व मेंटर नहीं है, तो वो एक सॉल्यूशन ले सकता है। तो जितना एडिशनल उसके पास रिसोर्सेस रहेगा, तो स्टूडेंट के लिए उतना बढ़िया है, बिकॉज यही स्टूडेंट ग्लोबल लेवल पे compete करना है। इनको टेक्नोलॉजी इनको पता होना चाहिए, फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल है वो उनको पता होना चाहिए, तभी ये आगे बढ़ सकते हैं, ग्लोबली compete कर सकते हैं। एक पासे क्योंकि आप देखो, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज होता है कि सबको एजुकेट करना है। तो चाहे कोई आज गरीब से गरीब लड़का है व लड़की है, उनको भी पढ़ना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए। एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर एवरीबडी। इवन चैट GPT स्टूडेंट के लिए नहीं है, टीचर के लिए। मैं खुद ही यूज़ करता हूँ, मैं चैट GPT खुद ही यूज़ कर रहा हूँ। और 7 तारीख को मैं चैट GPT हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी बिज़नेस कैसे अच्छा कर सकते हैं AI यूज़ करके, AI टूल्स यूज़ करने के लिए, उसका भी हम वर्कशॉप रखे हुए हैं। ਅੱਜ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂ AI ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ HOD ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੁਮਾਰ ਪਾਤੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ AI ਦੇ ਯੁੱਗ ਕਾਰਨ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਆ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਰੋਲ पे। सारे को नमस्कार मेरे तरफ से। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टीचर्स डे में आए। तो सारे टीचर्स को टीचर्स डे में मेरी तरफ से मुबारकें। एंड सारे स्टूडेंट्स जो आज ये टीचर्स डे के लिए जो रेलिवेंस है, इसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं टीचर्स डे को, तो सारे स्टूडेंट को भी मेरी तरफ से कम्प्लीमेंट। ਪਰ ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ AI ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਦਤ ਲੱਗ ਗਈ ਜ਼ੂਮ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਘਟ ਗਿਆ, YouTube ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AI ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈਟ GPT ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, ये एक प्रोग्रेशन है। आप जब, मेरा तो यहाँ पर 24 साल हो गया जब मैं ज्वाइन किया था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटी इतना बढ़िया यूनिवर्सिटी है, इसमें हम जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है बहुत जल्दी हम करते हैं। जो नया नया टेक्नोलॉजी आता है, टीचर्स बहुत जल्दी इसको अडॉप्ट करते हैं। हमारे टाइम में एक होता था ब्लैक बोर्ड एंड चक हम यूज़ करते थे एंड बच्चों को पढ़ाते हैं। एंड उसके बाद आया है कि बच्चों को जो हम ऑडियो विजुअल्स दिखा के पढ़ाते थे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक एरा आया। सारे जो क्लास वगैरह चलता था सारे में ये सारे ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज़ वगैरह बनाए गए, मॉडर्न क्लासरूम्स बने। एंड उसके बाद एक आया कि बच्चे जो रिसर्च वगैरह करते थे तो उनके लिए है कि ये लाइफ थोड़ा सा ईजी हो गया।
हमारे टाइम में मेरे को अभी भी पता है, जब हम रिसर्च करते थे, हमारे कोई भी रेफरेंस कलेक्ट करना है, हम लाइब्रेरी में जाके उसको फ़ोटोकॉपी करके लेके आते थे जर्नल का। हमने अब देखेंगे कि कोई पोस्ट कार्ड में रेफरेंस लिखते थे एंड लिख के फिर उसको मंगाते थे, तो उसको यूज़ करते थे। अब एक टाइम आ गया कि बच्चे एक जगह में बैठे और एक जगह में उनको सारे रेफरेंस मिल जाता है। आप देखिए गूगल स्कॉलर है, गूगल स्कॉलर में मिल जाता है, स्कोपस है, स्कोपस में मिल जाता है उनको इन्फॉर्मेशन, वेब ऑफ साइंस है, उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है। सो जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट विद टाइम हुआ है एंड ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी मैं देखता हूँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन से जितना जल्दी किसी को मिलेगा, आजकल टाइम है इंफॉर्मेशन का। सो आजकल टाइम है इंफॉर्मेशन का, आजकल टाइम है डेटा का। तो ये जितना जल्दी किसी को मिलेगा, एक क्वालिटी ऑफ टीचिंग हुआ, क्वालिटी ऑफ ਰਿਸਰਚ हुआ, ये बड़ा स्ट्रेंथन होता है। ਪਰ ਸਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ AI ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ। हाँ, ये एक चीज़ ये अभी आ रहा है कि लोग बोलते हैं गूगल गुरु बोलते हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे को कोई चीज़ अगर क्लास मिस हो गया, मैं गूगल में पढ़ लेना है। बाद कोई क्वेश्चन, जैसे आपने बताया, कोई क्वेश्चन दिमाग में आया तो किसी फोरम से पूछ लेना है, AI यूज़ करके, चैट GPT वगैरह यूज़ करके इसका आंसर ले लेना। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आप देखो कि ये एक कंटिन्यूस लर्निंग, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ऐसे नहीं कि कोई क्लासरूम में 1 घंटा टीचर से पढ़ रहा है, उसके बाद उसका पढ़ाई ख़त्म हो गया, उसका कंटिन्यूस, उसके दिमाग में कंटिन्यूस क्वेश्चन भी आता है एंड वो आंसर कंटिन्यूसली ढूंढता रहता है। अगर उसके पास ये फैसिलिटीज़ है, गैजेट्स है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहता है कि किसी भी टाइम में दिमाग में कोई क्वेश्चन आया, अगर उसके आसपास टीचर नहीं है व मेंटर नहीं है, तो वो एक सॉल्यूशन ले सकता है। तो जितना एडिशनल उसके पास रिसोर्सेस रहेगा, वो स्टूडेंट के लिए उतना बढ़िया है, बिकॉज यही स्टूडेंट ग्लोबल लेवल पे compete करना है। इनको टेक्नोलॉजी, इनको पता होना चाहिए, फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल है वो उनको पता होना चाहिए, तभी ये आगे बढ़ सकते हैं, ग्लोबली compete कर सकते हैं। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ 네ਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਟੀਚਰਸ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। देखिए, ये एक सारे एडवर्सिटी में मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। आप इसको, मैं एडवर्सिटी पहले तो मानता नहीं है, क्योंकि आप देखो इंडिया इतना बड़ा कंट्री है। आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज होता है कि सबको एजुकेट करना है। तो चाहे कोई आज गरीब से गरीब लड़का है व लड़की है, उनको भी पढ़ना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए। एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर एवरीबडी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमको देखना चाहिए किस सोर्स से ये एजुकेशन ले रहा है। वो चाहे क्लासरूम टीचिंग से एजुकेशन ले रहा है, चाहे ऑनलाइन सोर्स से एजुकेट हो रहा है, इसको ऐसे गैजेट्स है, ऐसे टेक्नोलॉजी है जिससे ये एजुकेट हो रहा है। एजुकेशन मस्ट होना चाहिए एंड कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी देश का आप देखा जाए, सारे को एजुकेट करना इज़ ए चैलेंजिंग टास्क। अगर इसीलिए आप देखोगे कि कोई बच्चा +2 कर लिया, कोई काम में लग गया, क्योंकि घर में गरीबी है, उसको कहीं पर जाके काम करना पड़ेगा। तो आजकल आप देखेंगे कि उनका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, इवनिंग क्लासेस चल रहा है। सो उनको एजुकेट कर रहे हैं। अगर AI मॉडल में कोई क्लास चलेगा, ऑनलाइन मोड में कोई क्लास चल रहा है, तो उसके लिए अच्छा है। वो काम किया, 5 बजे तक कहीं नौकरी किया, उसके बाद इवनिंग में आके कोई क्लास किया, एजुकेट हो रहा है, अपना बायोडाटा स्ट्रेंथन कर रहा है, अपना जो स्किल है उसको भी बढ़ा रहा है। तो ये एक अच्छा चीज़ है। इवन चैट GPT स्टूडेंट के लिए नहीं है, टीचर के लिए। मैं खुद ही यूज़ करता हूँ, मैं चैट GPT खुद ही यूज़ कर रहा हूँ। और 7 तारीख को मैं चैट GPT हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी बिजनेस कैसे अच्छा कर सकते हैं AI यूज़ करके, AI टूल्स यूज़ करने के लिए, उसका भी हम वर्कशॉप रखे हुए हैं। तो ये जो रिसोर्सेस वगैरह अवेलेबल होता है, ये अच्छा चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये मैंने टीचर के लिए कॉम्प्लीमेंट करना, बट देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू ए टीचर। जो टीचर्स है, प्रेजेंस, एक टीचर कोई क्लासरूम में प्रेजेंट रहें, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
बट आपने जैसे बताया कि कोविड के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस चला, आपने देखे गूगल मीट में हम लोग भी क्लासेस लेते थे। बट अगर स्टूडेंट को पूछोगे ना, अगर कोई चीज़ उनको नहीं आता है, बोलेगी सर हमने कोविड टाइम का स्टूडेंट है, ये बड़े मजाक से बोलते हैं। सो दैट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि टीचर्स की रेलिवेंस अभी भी है और आगे भी रहेगा। ਪਰ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਪਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एंड आप देखेंगे कि जो टीचर्स के लिए भी मैं सोचता हूँ कि जितने ये चैलेंज है उनके लिए उतना ये रिसोर्सेस उतना हेल्पफुल भी है, यूज़फुल है उनके लिए। बिकॉज हम लोगों को भी कंटिन्यूस हम नॉलेज गेन करते रहते हैं, टीचर्स को भी ये कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस उनके लिए भी है। कोई अपडेट हुआ, कोई सिलेबस में कोई नया चीज़ आया, उनके लिए भी है कि कोई ऑनलाइन रिसोर्सेस यूज़ करें और चार जीपीटी वगैरह यूज़ करें, उनसे आंसर मिले और बच्चों को उसको आराम से सिखा सकते हैं, वो कर सकते हैं। उनके लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगा, क्योंकि टाइम उनका सेव हो जाता है। उसमें कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो फट से फिंगर टिप्स में आजकल इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है। तो जैसे मेरे को भी कोई चीज़ क्वेश्चन पूछ लिया बच्चा, अगर मेरे को उस टाइम में नहीं आता है, मैं भी आके ढूंढता हूँ, इंटरनेट में भी ढूंढता हूँ, गूगल में भी ढूंढता हूँ, चार जीपीटी भी यूज़ करता हूँ, जाके बच्चों को वो दूसरे क्लास में जाके बताता हूँ। तो इसीलिए ये टीचर के लिए भी ये एडिशनल टूल है, हेल्पफुल है। बट इंटरेक्शन एंड प्रेजेंस ऑफ ए टीचर वो सबसे ज़रूरी है क्लास। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਟੀਚਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਫੈक्टली उस तरीके ਨਾਲ नहीं समझ सकते। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोला। ये मेरा एक्सपीरियंस है। कोविड के टाइम में भी मैंने देखा हूँ बच्चे को, चाहे कोविड में उनको सारी रिसोर्सेज अवेलेबल था, यूट्यूब में जी लेक्चर था, उनको लेक्चर भी ऑनलाइन भी होता था। बट जो बच्चे, जो इनका माइंड में जो क्यूरोसिटी होता है, उसका जो प्रेजेंस में एक टीचर की प्रेजेंस, वो खड़ा होकर जो बोल रहा है, जो आई कॉन्टैक्ट्स में स्टूडेंट के साथ पढ़ा रहा है एंड स्टूडेंट को जज कर रहा है कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टूडेंट रिप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचर को, ये तो बहुत ज़रूरी है। एंड वो आप देखेंगे कि अगर बच्चों को भी पूछेंगे, सारे बच्चे बोलेंगे कि हमको टीचर ज़रूरत है। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ AI ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ AI ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਨਾ ਖਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਐਂਕਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ AI ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾकई AI खतरा हैगा इस देश लिए? देखो, मैं इस चीज़ में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जितना टेक्नोलॉजी आएगा, टेक्नोलॉजी को लिए भी सिखाने के लिए भी टीचर चाहिए। ठीक है, चाहे कंप्यूटर्स आ गए, चाहे जो टेक्नोलॉजी आ गए, बट ह्यूमन इंटरवेंशंस रहना ही रहना है। ह्यूमन इंटरवेंशन कभी भी बंद नहीं हो सकता है। एंड जितने टेक्नोलॉजी आएंगे उतने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे, बिकॉज वो इतनी एक्सपांसन हो जाता है, हमारा हॉराइजन को इतना बढ़ा देता है। तो हर चीज़ के लिए अभी चैट जीपीटी जैसे आया, अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अभी न्यू अपना सर्च इंजन बनाना शुरू कर रहे हैं, न्यू AI टूल्स बनाना शुरू कर रहे हैं। हम एग्रीकल्चर के लिए, जैसे क्रॉप डाइवर्सिटी है, मैं एग्रीकल्चर भी देखता हूँ, क्रॉप डाइवर्सिटी जैसे AI कैसे एग्रीकल्चर में हेल्प हो सकता है, AI कैसे हेल्थ केयर में हेल्प हो सकता है, AI कैसे एनवायरनमेंट में हो सकता है, बिजनेस में कैसे रोल प्ले कर सकता है, बहुत सारे एरिया को ओपन कर देता है। तो वो जो एरियाज़ है उसके लिए भी हम लोग चाहिए होगा, ये सारे बनाने के लिए लोग चाहिए होगा, इसको यूज़ करने के लिए, इसको सिखाने के लिए। सो इज एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है, ये इवॉल्विंग प्रोसेस है। हमको जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है और टेक्नोलॉजी का क्या एडवांटेज है उसको सीख के और बच्चों को उसको ट्रांसमिट करना है। एंड बच्चे, हमारा न्यू जनरेशन बच्चे होना चाहिए जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो और वो ग्लोबल स्टूडेंट के साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं, ऐसे हम तैयार करना पड़ेगा। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਰ AI ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ? ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PPT ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਪੀਟੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ AI ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੀਪੀਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 8 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਈਡਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਐਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਸਟ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਚੈਟ GPT ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। इसका मैं अगेन आपको बताऊंगा कि जहाँ पर गैप्स हैं वहाँ पर रेलिवेंस ऑफ टीचर है। जहाँ पर बच्चों को लगा कि ये मैंने इसको कैसे अच्छा से प्रेजेंट कर सकता हूँ, कहाँ पर मेरा गलती रह रहा है, कहीं मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा हूँ, कहीं पर स्लाइड बना रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं ऐड कर सकता हूँ, जो कीवर्ड मैं दे रहा हूँ सही कीवर्ड दे रहा हूँ या नहीं, जो सर्च होके आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। और ह्यूमन इंटरवेंशन एट द लेवल ऑफ स्टूडेंट हो बा स्टूडेंट की मेंटर हो, जो टीचर्स हो, उनका बहुत प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, उनका मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है, तब जो सही चीज़ है वो उभर के आ सकता है। टेक्नोलॉजी अपने जगह में है, टीचर्स अपने जगह में है, दोनों के रेलिवेंस है, दोनों को हम सेग्रीगेट करके देख नहीं सकते। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ AI ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ AI ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਲੈ ਲੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਪਰਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਕਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ AI ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਦਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਇੰਜਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੱਭਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।